थोड़ी बहुत पैकिंग और बची है वो रख लेती हूँ। वैसे तो मैंने ज़्यादातर सब रख लिया है। एक बॉटल इधर रखी हुई है, ये ले लेंगे अभी। देखिए ये रख लेती हूँ इसमें। ये मेरा पर्स और ये पाउच और ये बैग भी तैयार हो गया। सारा सामान रख लिया है, बस अब निकलते हैं। अब बस निकलेंगे थोड़ी देर से। सारी तैयारी हो गई है, पैकिंग भी हो गई है। अब हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारा चेकआउट का टाइम हो। अभी 1 घंटा और बाकी है। यहाँ पर एसी चलाने का ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। अभी भी बंद है, ठंडक है ना यहाँ पर, कूलिंग रहती है। मैं तो अभी आराम से लेटी हूँ। सो अब फाइनली हमारा चेकआउट का टाइम हो गया है और इसको अब रख लेते हैं हम नीचे, क्योंकि अब हम जा रहे हैं। और ये सब तो यहाँ इनका था और ये मेरा पर्स। चलो तो गाइस फाइनली अब हमारा चेकआउट का टाइम हो गया है और बाहर देखिए हवा तेज़ चल रही है, तो अब जाना पड़ेगा। जाओ इधर। लास्ट टाइम माउंट आबू में। हाँ लास्ट टाइम माउंट आबू में। यहाँ पे रोशनी उल्टे साइड में रोशनी कमाती। चलो तो जल्दी से हम बस स्टैंड जाएंगे। पहले बस लेना ज़रूरी है, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आबू रोड जाना पड़ेगा 35 किलोमीटर। हाँ उसके लिए बस लेनी है, उसके बाद फिर आगे आपसे मिलेंगे। अभी ये ब्लॉग जारी है तो चलो जल्दी चलते हैं। हमारा 4 साढ़े 4 बजे का चेकआउट का टाइम था, तो 4 बज गए हैं और फिर हमें बस लेना भी ज़रूरी है क्योंकि टाइम से पहुँचना है। और फिर हमारी ट्रेन भी है, वंदे भारत। तो भाई चलिए अब हम चलते हैं। पानी की बोतल साथ में ही लेके जा रहे हैं। और ये यहाँ की इस तरह की थी ये होटल, और ये पहुँच गए हैं इधर। चलिए पानी ज़रूरी है। इंतज़ार करते करते मुझे तो नींद आने लगी थी और मैं सो भी गई थी। फिर पता चला कि 3:30 पौने 4 बज गए। फिर इन्होंने मुझे उठाए। देखिए मेरे फेस पर कैसा लग रहा है देख कर के। मुझे नींद बहुत आ रही थी, बट क्या करें, अब टाइम हो गया था जाने का। तो अब क्या होता है कि जब हम घूमने कहीं जाते हैं तो पहले एक्साइटेड रहते हैं और फिर जब अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बस अब रेस्ट करते हैं। हाँ नहीं किया। चलो ये अंदर गए हैं अभी सिग्नेचर करने के लिए। ये थी होटल और इसमें इस तरह का ये गार्डन था जिसमें हम गए नहीं। ये गार्डन है इधर, ये देखिए ये है होटल पूरी, इधर से भी दिख सकते। इस तरह की होटल है ये। यहाँ से ये इसका बैक साइड है। तो हमारे ये था, फर्स्ट फ्लोर था। अब चलते हैं। ये सामने है पोलो ग्राउंड, द होटल। अब हम आ गए हैं बस स्टैंड और ये है यहाँ की लोकल बस। हाँ ये है यहाँ की वीआईपी बस। ये देखो इसकी हालत देखो, मुझे देखने में ही टेंशन हो रही है कैसे गुजरेगा आधा घंटा। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी 4:30 बजे जाएगी। और ये देखिए ये है स्टेशन। यहाँ पर गई इसी तरह की बस चलती है, सिर्फ यही चलती है और कोई सी बस आपको यहाँ नहीं मिलेगी। हम लोग माउंट आबू से निकल गए हैं और ये है यहाँ के रास्ते। बस में बैठे हुए हैं।
गाइस देखिए यहाँ पर हम अच्छे से ट्रैवल कर रहे हैं और क्या हुआ था कि माउंट आबू से जाते वक्त मुझे बिल्कुल भी वॉमिट नहीं हुई थी। मैं आराम से सफ़र किया था यहाँ का, पता नहीं क्यों नहीं हुई थी, क्या पता मैंने टैबलेट ले ली थी, शायद इसलिए नहीं हुई थी। 1 घंटे पहले मैंने टैबलेट ले ली थी, इसलिए मुझे वॉमिट नहीं हुई थी। और कितने अच्छे रास्ते हैं, मैंने जाते वक्त ही देखे, क्योंकि जब मैं आ रही थी यहाँ पर उस वक्त तो मेरी तबीयत ख़राब थी। और अब हम पहुँच गए आबू रोड, और आबू रोड पहुँच हमने यहाँ की फ़ेमस रबड़ी खाई, जो कि कुल्लड़ में खाई थी। और यहाँ की जो फेमस शॉप है, हमने पहले ही सर्च कर लिया था कि वहाँ फेमस किसकी है, तो वहाँ से हमने ली थी और बहुत टेस्टी लगी थी। हमने एक एक कुल्हड़ लिए थे कि अगर अच्छी होगी तो फिर हम वहाँ आराम से बैठकर खाएंगे। तो अब देखिए यहीं से इसी शॉप से हमने ली है। तो पहले हमने वो कुल्हड़ में ली, तो वो तो बहुत कम क्वांटिटी में थी, 2-2 3-3 स्पून थे उसमें। तो फिर हमने गर्मी के मौसम में गए थे बिल्कुल, तो फिर हमने सोचा कि चलो यहाँ ले लेते हैं एक। हमने ये कितनी ली थी, ये 250 ग्राम ली थी हमने यहाँ पर। और इतना गर्मी के मौसम में ये खाने में बहुत मज़ा आया था, तो हमने सोचा कि चलो ये ले लेते हैं, क्योंकि अब हमें इधर ही बैठना था। हमारी ट्रेन थी 7:30 बजे के करीब, वंदे भारत, बट इतनी देर तक हमें यहाँ आबू रोड में ही बैठना था। और हम 4 बजे चेकआउट इसलिए कर दिया था, क्योंकि क्या होता है कि जल्दी ही चेकआउट कर देना चाहिए थोड़ा पहले, क्योंकि ना सफ़र आधे घंटे का था, तो टाइम टू टाइम पहुंच जाना चाहिए। तो बस अब हम आराम से आ गए। मेरा सफ़र भी बहुत अच्छा रहा था माउंट आबू से आबू रोड तक का। तो अब हम निकल गए हैं स्टेशन के लिए। स्टेशन के सामने ही ये शॉप है, तो अब हम स्टेशन पर बैठकर आराम से ये खाएंगे। ये है आबू रोड का रेलवे स्टेशन। हाँ, ये है आबू रोड का रेलवे स्टेशन। अब कहाँ अंदर बैठ जाएंगे? कहीं कौन? पाँच बज गए ना हमें। अभी आए ना, तो आपको जैसे कि पता ही है यहाँ की रबड़ी फेमस है, तो हमने सोचा कि आबू रोड पर जाकर हम खाएंगे। तो हमने अभी खाने के लिए ले ली, और अभी पहले टेस्ट की थी वहाँ पर, तो टेस्ट अच्छा लगा, तो हमने सोचा चलो यहाँ से ले लेते और अब बैठकर खाएंगे, क्योंकि अभी हमारी ट्रेन में आने में बहुत ज़्यादा टाइम अच्छा है। लगा और मन नहीं भरा। हाँ, तो हम सोचा ठंडी गर्मी बहुत है, तो अच्छा लग रहा है, और अब 1-2 घंटे इधर ही बैठना है। वैसे तो स्टेशन पर भी मिलती है, पर यहाँ की बड़ी बकवास है। हाँ, बाहर ही अच्छी मिलती है स्टेशन यहाँ पे अच्छी नहीं लगती, इधर की अच्छी लगती है। चलो अब खाते हैं। 6 बजे हैं और हमारी आएगी ट्रेन 7:05 पर। अभी करेक्ट 1 घंटा बाकी है, तब तक हमें ऐसे ही बैठना है इधर। इधर से लिफ्ट का अभी ये ट्रेन रवाना हो गई। आबू रोड के रेलवे स्टेशन पर इस तरह से ये रबड़ी बेचते हैं, शॉप्स बनी हुई हैं इनके, बट हम स्टेशन से बाहर से लेकर आए थे हम लोग, क्योंकि वहाँ ज़्यादा टेस्टी मिलती है। गाइस अभी जैसे हम लोग बस से आए नीचे माउंट आबू से, आबू रोड पर बस से आए, ठीक है। अब कल हम यहाँ से गए थे, जब हम कार से गए थे, तो अभी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। वो इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि आज मैं बस से आई ना, तो मुझे बिल्कुल भी वॉमिट नहीं है, मैं बहुत अच्छे से आई। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें एक से एक बढ़ के कार में लेके चले जाओ तो तुम्हें उल्टी हो जाती है। रोडवेज की खटारा बस ही तुम्हारे लायक है। हाँ, उसमें तुम्हें उल्टी नहीं होती। यहाँ पर वही वाली बस चलती हैं जो हमने दिखाई ना, ऐसी ही बस चलती है यहाँ पे, बाकी और कुछ ज़्यादा चलता नहीं है। तो अब जो थी उसी से हम आ गए, और मुझे बिल्कुल भी वॉमिट नहीं हुई, वो पता नहीं क्यों। मैंने टैबलेट भी ले ली थी 1 घंटे पहले, और ना वो उसकी पेट्रोल की और वो डीजल की स्मेल ना, इसके लिए ना मैंने टिश्यू पेपर में गुलाब जल डाल के, और उसकी बहुत खुशबू आ रही थी, तो उसकी वजह से शायद मुझे जो भी है, बट मुझे नहीं हुआ। तो अब ये बहुत हंसी उड़ा रहे हैं कि तुमको इतनी अच्छी कार में लेकर जाओ, तुम इतना वॉमिट करते हो। कल मैं इतनी परेशान हो गई थी, और आज बहुत अच्छे से सफ़र हुआ। बस हम टाइम पास कर रहे हैं, 6:30 बज गए, 6:45 बज गए। ट्रेन 7:30 बजे तक आएगी। हाँ, इसी पर ही आएगी। अब सीधा वंदे भारत आ जाएगी। हमने वंदे भारत में ही कर दिया था वापसी का भी, उसमें अच्छा रहता है, इसलिए सही था। हमने बोला इसी में कर देते हैं, जल्दी पहुंचा देती है, और फिर जल्दी और साफ सुथरी ट्रेन है, मतलब साफ सुथरी क्लीन है ना।
हाइजीन बहुत ज़्यादा है उसमें, हाइजीन बहुत ज़्यादा रहती है वो वंदे भारत, इसलिए हमने उसी में ही रिटर्न का भी उसी में कर दिया था। तो बस अब उसी का ही वेट कर रहे हैं, आराम से जाएंगे उसमें। गाइस फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी स्लीपर सभी में ट्रैवल कर लिया, बट जो सबसे अच्छी मुझे लगी वो वंदे भारत लगी। वंदे भारत का सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वॉशरूम वहाँ के और मतलब सब कुछ, उनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मतलब छोटी छोटी बात वो अनाउंस करके मतलब उसको पैसेंजर्स को बोलते हैं वो, है ना, ताकि सब कुछ। ये तो हमारा क्या 3 घंटे का सफ़र था, उसमें अच्छा लगा। लॉन्ग ट्रैवल में अभी पता नहीं भाई कैसी हो, क्योंकि उसमें स्लीपर नहीं है, वहाँ पे सिर्फ बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, सीटिंग है ओनली। वंदे भारत सीटिंग ही है पूरी। हाँ, तो सीटिंग में 10 घंटे 12 घंटे के ट्रैवल में क्या क्या दिक्कत होती है, बट हम तो ये बोल रहे हैं कि वो क्लीन बहुत अच्छी रहती है, हाइजीन उसमें अच्छा है और सीटिंग उनका कंफर्टेबल है ना। आ गई हमारी ट्रेन। फाइनली इतने इंतज़ार के बाद करेक्ट टाइम पर आ गई है वंदे भारत, और बस अब सफ़र आसान होगा हमारा। 7:30 बजे से 11 बजे तक का हमारा सफ़र होने वाला है। ये आबू रोड से अब जोधपुर के लिए हम रवाना होने वाले हैं। और मेरे हाथ में है ये रबड़ी, ये हमने उसी शॉप पर ऑर्डर दे दिया था घर पर ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से इतनी देर पहले अगर हम लेकर बैठते तो गर्मी में रबड़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए अब एसी में आराम से रखी रहेगी ट्रेन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए वो लास्ट टाइम पे वो ना ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं, तो हमने उसको कॉल कर दिया था, तो वो उनके यहाँ से एक लड़का देकर चला गया था। तो अब हम अंदर आ गए हैं हम इस ट्रेन में। और देखिए आज तो ट्रेन फिर भी ज़्यादा लोग थे, कल हम जब आ रहे थे ना जब इतने लोग नहीं थे, आज तो बहुत सारे पैसेंजर थे। और बस देखिए अब यहाँ पर आराम से हमने अपना सामान भी रख दिया है, और अब अच्छा सफ़र होने वाला है। आगे आप लोग बने रहिए। हमने ना घर के लिए मंगवाई है, ऑर्डर दे दिया था उनको, तो वो स्टेशन पर आ गए। हाँ, स्टेशन पर ही वो डिलीवरी दे देते हैं, तो हमको जाना नहीं पड़ा उधर। हम जब स्टेशन पर उतरे थे ना, जब हमने खानी थी, उसके बाद हमने सोचा क्योंकि पहले से लेकर रखते ना 2 घंटे बाद होते तो ये गर्मी में ख़राब हो जाती, तो अब तुरंत वो लेकर आ गया शॉप से। और बस जैसे ही आया हमने इसको पिक किया, वैसे ही ट्रेन भी आ गई हमारी। तो अब इसमें एसी चलेगी तो कोई टेंशन नहीं, ख़राब होने का डर नहीं। एक हमने घर के लिए पैक करवा दिया है और एक हमने हमारे लिए पैक करवा लिया है। और उसको लगा कि इसमें शायद ही ट्रेन में खाना है हमें, तो इसमें कप दिए हैं, स्पून भी साथ में दी हैं। और ये है, खोल के दिखाना, ये एक है एक घर के लिए है, एक हमारे लिए है। हाँ ठीक है, उसी पे रख लो। अब आराम से ट्रैवल करेंगे, अब टेंशन खत्म। इसी की लग रही थी, पता है इसकी वंदे भारत की एक बात सबसे अच्छी लगती है, टाइम टू टाइम आती है बिल्कुल, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि कुछ रीजन की वजह से हो जाती होगी, वरना कल भी एकदम टाइम टू टाइम आई और आज। हाँ, और बस अब बहुत अच्छा लग रहा है, आराम से बैठ गए। अब टाइम टू टाइम पहुँच जाएंगे 11 बजे, 11:05 में डिनर मिलेगा। डिनर मिलेगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं है खाने की। वैसे अभी हमने स्टेशन पर वो समोसे खा लिए थे और ये रबड़ी खा ली थी, तो पेट भरा हुआ है और प्यास भी लग रही थी, तो हमने लिम्का भी ले ली थी। हाँ, लिम्का भी रखी हुई है, पानी भी रखा हुआ है। तो 10:50 पे पहुँचेंगे। हाँ, तो अब आपसे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। सारा आ गया है, स्नैक्स आ गए हैं। इसमें क्या है, एप्पल जूस एंड ये कचौरी, हाँ, और ये चोको पाई, एक सॉस दिया है, और ये हॉट वाटर एंड सैनिटाइजर। कचौरी खा लेते हैं जब तक। ये सब तो मैं अभी नहीं खाने वाली, ये खाना यहीं से रेडी हुआ है, हम देख रहे हैं।
बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। फालना स्टेशन पर पहुंचने वाली है। अभी फालना पहुंची है, उसके बाद फिर हमें डिनर मिलेगा। उससे पहले मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। अभी ना दोपहर में तो अच्छा लग रहा था, कल का अच्छा लग रहा था, आज तो ऐसे नाइट में जा रहे हैं तो बाहर का कुछ दिख नहीं रहा है। तो ट्रैवल में क्या होता है कि घर से बाहर रहना पड़ता है, कहीं घूमने जाओ ना तो घर की बड़ी याद आने लगती है। 2 दिन में ऐसा नहीं होता। पूरी तरह से रुकने के बाद ही सावधानी से उतरे। 2 दिन में ही ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने दिनों के बाद आ रहे हैं। Please board carefully. Only after the train has come to a complete halt. Station. सो गाइस, जैसे ही हम वंदे भारत में आकर बैठे उसके 10 मिनट के बाद हमें स्नैक्स दिया गया। स्नैक्स में मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या क्या था। उसमें था जूस, चोको पाई थी, झालमुड़ी थी और क्या था, सैनिटाइज़र वगैरह थे। 1-2 और थे ऑप्शन, वो मैं भूल गई हूँ। उसके बाद अब हमें दिया गया है, उसके आधे 1 घंटे के बाद डिनर आ गया हमारा। अब इसमें क्या क्या है वो सब आपको आगे पता चलेगा, बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ही हम वंदे भारत का टिकट करते हैं तो उसमें फ़ूड का ऑप्शन आता है। अगर आप फूड इंक्लूड करोगे तो आपको फूड मिलेगा। यहाँ हमने इंक्लूड किया था क्योंकि ना हमारा नाइट का सफ़र था, तो हमने सोचा कि अब कहाँ से मतलब लेना पड़ेगा खाना, बाहर से तो लेना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम यहाँ का हमें वो भी हो जाएगा एक्सपीरियंस कि किस तरह का क्या खाना मिलता है, हमें इसका आइडिया हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ का लिया था। और उसके बाद मैंने आपको, जब हम यहाँ से मॉर्निंग का ट्रैवल कर रहे थे वो भी मैंने आपको सब बताया था कि उसमें क्या क्या हमें प्रोवाइड किया गया था। तो अब हम डिनर में क्या क्या प्रोवाइड किया गया है हमें, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे ब्रेकफास्ट में तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब कुछ दिया गया था, अब डिनर में कितना क्या दिया है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें ये मिली है मटर पनीर की सब्ज़ी, और मटर पनीर की सब्ज़ी की क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने थोड़ी सी सब्ज़ी दी हो, और टेस्टी भी सब्ज़ी थी। और अगर आपको टेस्टी ना भी लगे तो ये ना एक ब्लैक पेपर और सॉल्ट के अलग अलग आपको देते हैं, तो आप उसमें से इसमें मतलब अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये है दाल चावल। दाल चावल तो कंपलसरी होते ही हैं इंडियन थाली में, तो दाल चावल, और क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि हमसे खाया नहीं जा रहा था। उसके बाद क्योंकि हम थोड़ी देर पहले हम स्नैक्स खा चुके थे ना, इसलिए हमसे ये खाना भी नहीं खाया जा रहा था। उसके बाद ये थी मिक्स वेज की सब्ज़ी, मटर पनीर हो गया, मिक्स वेज हो गया और दाल चावल हो गए। और उसके बाद ये है थेपले, 2-2 इसमें थेपला दिए हुए थे। उसके बाद ये है दही। दही दाल चावल ये तो कंपलसरी होता ही है, और खाना बहुत टेस्टी था और क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। और साथ में ये कटलरी देते हैं, बेड वाइप्स देते हैं, सैनिटाइज़र देते हैं। चलिए गाइस, अब हम डिनर कर लेते हैं। और जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया उसके बाद हमें आइसक्रीम दी गई, अमूल की आइसक्रीम, और जो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं थी, वरना कहीं कहीं पर मेल्ट भी देते हैं, पर हमारी एकदम सही थी। अमूल की है आइसक्रीम, खाना भी अच्छा था।
ट्रेन कम से कम 10 मिनट से ट्रेन यहीं पे रुकी हुई है। ये बाहर का 9:07 हो रहे हैं। अभी 10:41 हो गए। अगला स्टेशन जोधपुर। मैं तो अभी सो गई थी, अभी उठी हूँ। मुझे लगा आ गया स्टेशन, बास नहीं आया है। बस में से ज़्यादा दूर नहीं है। बस आ गए। एक तो इस ट्रेन का ये है कि इसमें तुरंत उतरना पड़ता है, चढ़ना भी जल्दी पड़ता है, उतरना भी तुरंत ही। ऑटोमेटिक इसके गेट बंद हो जाते हैं। ये बड़ा इसका टेंशन है। बोर हो गए सच में बैठे बैठे। बाहर का क्या नज़ारा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो आप ही दिख रहे हैं इसमें। हाँ कितने पैसेंजर बचे हुए हैं? अब थोड़े बहुत ही हैं। इधर अपने कंपार्टमेंट में इतने हैं। जोधपुर स्टेशन पर पहुंचने वाली है। Please board carefully. Only after the train has come to a complete halt. हमारे साथ ये नई जवानी याद रखो। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, मारवाड़ी में भी। मारवाड़ी में गुजराती में। कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। नहीं भूल रहे, हमने अपनी रबड़ी ले ली। नहीं हुआ अभी, सिग्नल नहीं मिला आगे, बैठ कर खड़ी है। इसलिए हम तो गेट तो ये भी खुलेंगे ना। पहुंच गए। ट्रेन नंबर 1466 अब चढ़ना पड़ेगा। बाड़मेर स्पेशल एक्सप्रेस फ्रॉम जम्मू। इतनी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। बाड़मेर वाया दिल्ली जंक्शन, अलवर, जयपुर, मीरागंज, हजरत चौक, प्लेटफॉर्म नंबर 5, जयपुर, आगरा। आराम से Central Asansol will depart at its scheduled time at 23 hours 55 minutes from platform number 1. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 123008 जोधपुर हावड़ा जोधपुर से चलकर जयपुर, आगरा कोट, कानपुर सेंट्रल, आसनसोल। बंद पड़ा है ये भी।